नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल किस्सा कहानी पर चल रही है प्रेमचंद की कहानियों की सीरीज, और उसी सीरीज में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी तेतर। कहानी का शीर्षक है तेतर। मुझे लगता है प्राय श्रोता इस शब्द से परिचित होंगे, जो नहीं होंगे उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि तेतर कहते हैं जैसे ये प्राय संतान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर पहले से 3 बेटी है और चौथी संतान पुत्र हुई, बेटा हुआ, तो वो तेतर बेटा कहा जाएगा। और ठीक इसी तरह अगर पहले से 3 बेटे हैं और चौथी संतान लड़की हुई तो उसे तेतर बेटी कहा जाता था। अभी भी है। कहानी आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में ही सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो ही बचे। ये पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। उस बालिका के पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते, जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है। या पिता को लेती, या माता को लेती, या अपने आप को ले लेती है। मतलब या तो माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाती है या खुद इस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है, कलमुही, ना जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, 1 बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर पर तो बीत चुकी है। प्राण नहों में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय तो होगा ना अम्मा। माता, उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे होता कुछ नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए थे, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई, और यहाँ जिस सिर पर जो पड़ना था वो पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं, जजमान मरे या जिए उनकी भला से, उनको दक्षिणा मिलनी चाहिए। और फिर धीरे से फुसफुसाकर बेटे के कान में बोली, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हिष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही। माता, मेरा जी तो हुलसता नहीं इन कामों में, करूं क्या। दामोदर, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं, कि हो जाएगा उससे कष्ट का निवारण। अगर इतने सस्ते में जान छूट जाए तो ना कराओ गाना। माता खींचते हुए बोली, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं कि गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता जी, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी। देवी है क्या, देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब वो चुपके से बैठती क्यों नहीं। मेमे तो तेतर को शुभ नहीं मानती, और सब बातों में मेमे की बराबरी करती फिरती है, तो इस बात में भी करे। ये कहकर माता जी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना।
सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ? माता मुंह फुलाते हुए बोली, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो हो, पजनिया पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी। माता, अरे तो क्या शौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या? लड़की की उत्सुकता ना मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक ने जिद की, जरा दिखा दो ना गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वो वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी ना? बड़ा बोला, हाँ बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसी बड़ी गुड़िया होती है ना वैसी ही, ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा वाला बोला, हमको भी दिखा दो ना बच्ची को। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है? मझला बोला, कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा, इसे हमें दे देना। फिर बड़ा बोला, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। ये सुनकर मझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मझला बोला, फुलवारियां भी होंगी? फिर छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। फिर उस कन्या की छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर सिर्फ पूरी रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन ब दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो ये थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर में उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था, पर अब की ये आयोजना ना की गई थी। फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी ना थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा, बच्ची को दो ना, बाहर से खिला लाऊं। पर माँ उसे झिड़क देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त एक दिन रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुभ चुभ की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह रोती ना थी, ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसे सुधारस भरा हुआ मिल गया हो। वो माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर पर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछाल कर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।
प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, अरे उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है। अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। लेकिन दामोदर दत्त ने ना माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। अब सिद्धू को भी दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा, उसके कान पकड़े और सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चिल्लाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चें चें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे और अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू अब ताक में लगा रहता कि ज्यों ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में से शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ में चली आती और दूध देकर चली जाती। इस बात ही कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्टपुष्ट हो गई और उसका मुख विकसित हो गया। आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो ना सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, जब ही तो दिन दिन निखरती जाती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। लेकिन दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वो बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी ना देखती। यहां तक कि एक दिन वो कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, मां हो कि नहीं, तुम ना छो करोगी तो और कौन करेगा। लड़की की अम्मा बोली, अम्मा जी ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध भी पिलाती हूँ। दादी, अरे मैं मना थोड़ी ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं, कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब जब आपको विश्वास ही ना आए अम्मा जी तो कोई क्या करे। अरे तुम मुझे पागल समझती हो, वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। अम्मा भी इस बात से हैरान थी। वो बोली, भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप ही अचरज होता है। बहू ने अपनी निर्दोषिता जताई, लेकिन वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए जब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर वो इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा ना माना, ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। ना दिल खोल कर प्यार ही कर सकती थी, ना संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, ना हंसते बनता था, ना रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। ना बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुलेआम पर कह भी दिया कि अम्मा, ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां इस दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उस वृद्धा ने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही हैं और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। दामोदर दत्त घबरा कर बोले, अम्मा जी क्या हुआ? उनकी पत्नी बोली, दोपहर से ही कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर दत्त, तो मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है आपकी? माता जी ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए? मैं अब नहीं बचूंगी, है भगवान, अब नहीं बचूंगी मैं। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा तो कभी नहीं हुई, इतनी उम्र बीत गई ऐसी पीड़ा नहीं हुई। पत्नी बोली, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास बोली, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे बिल्कुल कष्ट मत देना। अच्छा हुआ कि ये बला मेरे ही सिर आई, किसी और के सिर जाती ही मेरे ही सिर सही। है भगवान, मैं अब नहीं बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं? अभी आता हूं। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपये ना खर्च कराने थे। जल्दी से बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वो कोई ईश्वर थोड़े है, डॉक्टर अमृत थोड़े पिला देगा, 10-20 रुपए वो भी ले जाएगा। अब डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा बेटा, तुम कपड़े उतारो और मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब ना बचूंगी। हाय राम। दामोदर, सही कहते हैं लोग, तितर बुरी चीज है और मैं समझता था कि ढकूसला है। स्त्री गुस्से से बोली, इसी से तो मैं कभी इसे मुंह नहीं लगाती थी। वृद्धा माता फिर बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ जो ये मेरे ही सिर आ गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। हे राम राम, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। दामोदर दत्त को यह निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेल कर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो ना जानते थे। शोकातुर हो दामोदर दत्त ने कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी आपके लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं? माता ने व्यंग्य करके कहा, अरे बेटी, अन्न बिना तो ना मारो, भला साबूदाना मुझसे ना खाया जाएगा। जाओ थोड़ी पूरियां छान लो और पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। थोड़ी कचौरियां भी बना लेना। अरे मर ही रही हूं तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं। और सुनो, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक से मंगवाना। मरने के बाद फिर थोड़े ना खाने आऊंगी बेटी। और हाँ, थोड़े से केले भी मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय अम्मा जी की पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने मोहल्ले भर में ये खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखनी आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, ये तो कहो कि बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तितर माँ बाप 2 में से एक को लेकर ही शांत होती है। दैव ना करे किसी के घर तितर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तितर के नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर तितर ना दे।
1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी। वो तो कहो कि पुरखों का पुण्य प्रताप था जो बच गई। ब्राह्मणों को गोदान किया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी तेतर। ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं एक वाचक के रूप में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो सुनने के बाद इस मेरे वाचन पर और वाचन पे कुछ ना भी कहें, कहानी के कंटेंट पर ज़रूर कहें कि आपको अंदाज़ा हो अगर हो तो ये कहानी 1900 से 1930 के बीच में लिखी गई होगी और उस वक्त की कितनी सारी चीज़ों, अंधविश्वास, कुरीतियों को लिखा है लेखक ने और कितने अच्छे तरीके से लिखा है। और जिन्हें भी लगता है कि कोई माता अपनी संतान के बारे में अनिष्ट नहीं सोच सकती, लेकिन अंधविश्वास ऐसी चीज़ है कि कुछ भी हो सकता है। खास करके स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण था, अगर 73 बेटा है वो तो वो भाग्यशाली होता है, लेकिन अगर 73 बेटी हो तो वो माँ बाप में से किसी की जान लेकर जाएगी या खुद जाएगी। तो कहानी को सुने, अपनी राय दें, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।